गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10 आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। आज हम आपको फर्स्ट चैप्टर में आगे चलते हैं। कल तक आपने पढ़ा था कि यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि एक सच्चा ब्राह्मण कौन है। आज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। आगे यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से कि व्हाट क्या इज द ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जब उत्तर देते हैं रिप्लाइड युधिष्ठिर एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यामास किंगडम। एवरी डे प्रतिदिन मैन आदमी सी देखता है, क्रिएचर्स मीन्स होता है प्राणियों को, डिपार्ट मीन्स होता है जानते हुए, टू यामास किंगडम यमराज के घर। प्रतिदिन आदमी प्राणियों को, जीव जंतु हो या मनुष्य हो, सबको देखता है, यमराज के घर जाते हुए देखता है, या आप कह सकते हैं कि वो मरते हुए देखता है। एंड और एट का मतलब है फिर भी। दोज वे हु रिमेन जो शेष हैं वांट चाहते हैं टू लाइव फॉर एवर, और जो रह जाते हैं वो हमेशा जीवित रहने के लिए वो हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सत्य ही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यही सत्य ही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि वो इतना जो देखते रहते हैं कि प्रतिदिन जीव जंतु मनुष्य यमराज के घर जाता है, और फिर भी जो यहाँ रह जाते हैं वो सोचते हैं कि वो हमेशा ही यहीं रहें। यही सत्य ही सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 इस प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन, इस प्रकार यक्ष ने अनेक प्रश्न पूछे। एंड युधिष्ठिरा आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने आंसर्ड उत्तर दिए, देम ऑल उन सभी का, और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इन द एंड अंत में द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवीव्ड। वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से, कैन नाउ अब, बी रिवीव्ड, किसी एक को पुनर्जीवित कर सकता हूँ। कहता है हे राजन, अब मैं तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से किसी एक को पुनर्जीवित कर सकता हूँ। हु डू यू वांट, हु डू यू वांट, तुम किसे चाहते हो, टू कम बैक टू लाइफ। कम बैक टू लाइफ मीन्स होता है पुनर्जीवित करना। तुम किसे पुनर्जीवित करना चाहते हो। कहते हैं तुम्हारे ये चारों भाई जो हैं मरे पड़े हुए हैं, मैं किसी एक को पुनर्जीवित कर सकता हूं, और तुम बताओ तुम इसमें से किसे पुनर्जीवित करना चाहते हो। इट टुक में लिया युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक। कहते हैं युधिष्ठिर को यह सोचने में एक भी क्षण नहीं लिया, युधिष्ठिर ने यह सोचने में एक भी क्षण नहीं लिया। एंड और देन तभी, ही विश्ड उन्होंने इच्छा जाहिर की, दैट की द क्लाउड कंप्लीसेंट में होता है मेघमण वाला, लोटस आइड कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल और लंबी भुजाओं वाला नकुल, लेइंग लाइक ए फॉलन एबनी ट्री, जो एबनी ट्री में से आबनूस के पेड़ की तरह पड़ा हुआ है, माइट एराइज पुनर्जीवित हो जाए। कहता है उसने तुरंत इच्छा जाहिर की कि मेघमण वाला, कमल नयन वाला, चौड़ी छाती वाला और लंबी भुजाओं वाला नकुल, जो आबनूस की पेड़ की भांति पड़ा हुआ है, पुनर्जीवित हो जाए। द यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष प्रसन्न हुआ। एट दिस इस पर, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और उसने युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीमा। व्हाई डिड यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना। इन प्रेफरेंस टू भीमा, भीम के तुलना में तुमने भीम को क्यों नहीं चुना। उसका कहने का मतलब था तुमने नकुल को ही क्यों चुना, भीम को क्यों नहीं चुना। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हेयर्ड, मैं सुन चुका हूँ। एक्स फिर उसे भ्रमित करता है, कहता है मैं तो सुन चुका हूँ, दैट की भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, भीम तुम्हें सबसे अधिक प्यारा है। एंड और व्हाई नॉट अर्जुना, और कहता और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना।
हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इन योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं की शक्ति ही तुम्हारी सुरक्षा है। प्रोटेक्शन में सुरक्षा, कहते जिसकी भुजाओं की शक्ति तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी, कहता मुझे बताओ, व्हाई यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना। रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों की तुलना में, इन दोनों की अपेक्षा तुमने नकुल को ही क्यों चुना। फिर से ये प्रश्न खड़ा हो गया। अब युधिष्ठिर फिर कहता है, युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म इज है ओनली केवल या एकमात्र, शील्ड मीन्स होता है रक्षक या कवच ऑफ मैन, आदमी का। कहता है धर्म ही क्या है, आदमी का रक्षक है। नॉट भीम और अर्जुन, ना कि भीम अथवा अर्जुन। इफ धर्म इज गिवेन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, गिवेन अप छोड़ दिया जाए, तो मैन विल बी ruined, आदमी बर्बाद हो जाएगा। ruined मीन्स बर्बाद होना। कुंती एंड माद्री वर द टू बेबीज ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, अलाइव जीवित हूँ। ए सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ। एंड और सो इसलिए सी इज नॉट कंप्लीटली ब्रीव्ड, इसलिए वह पूर्ण रूप से दुखी नहीं होगी। ब्रीव्ड में दुखी होना। इन ऑर्डर दैट, इसके लिए, दैट की द स्केल्स ऑफ जस्टिस, न्याय की दंड तुला, स्केल में होता है तराजू, में भी इवन समान रहे। कहते हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि न्याय की दंड तुला बराबर रहे। आई आस्क, मैंने कहा, दैट की माद्री सन, माद्री का पुत्र नकुल में रिविव, नकुल पुनर्जीवित हो जाए, इसलिए मैंने कहा कि नकुल पुनर्जीवित हो जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लेस्ड, यक्ष अत्यधिक प्रसन्न हुआ विथ युधिष्ठिराज, युधिष्ठिर के इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता, एंड ग्रांटेड, और उसे वरदान दिया, दैट की ऑल हिज ब्रदर्स, उसके सभी भाई वुड कम बैक टू लाइफ, पुनर्जीवित हो जाएं। यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत ही अधिक प्रसन्न हुआ और उसने युधिष्ठिर को वरदान दिया कि उसके सभी भाई पुनर्जीवित हो जाएं। इट वाज यामा, यह यमराज थे। यक्ष कौन था? यक्ष यमराज थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता। ये मृत्यु के देवता यमराज थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, फॉर्म मीन्स होता है रूप लेना, जिन्होंने यक्ष का रूप लिया था। सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिरा, ताकि वो युधिष्ठिर को देख सकें, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकें। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने, इम्ब्रेस्ड मीन्स होता है गले लगाया युधिष्ठिर में युधिष्ठिर को, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन, तब ही डिसअपियर्ड, वह गायब हो गए। या वो डिसअपियर्ड मीन्स होता है गायब होना, अदृश्य हो जाना, तब वे अदृश्य हो गए। जब वे उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे तब वो प्रकट हुए थे, और जब क्वेश्चन पूछ रहे थे तब तो वो शरीर विहीन थे। जब उन्होंने उनसे प्रसन्न हुए तो उन्होंने उन्हें आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए, उन्हें गले लगाया, और वो फिर पुनः अदृश्य हो गए। इसी के साथ ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका कंप्रिहेंशन क्वेश्चन करवाएंगे।